नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सभी उपयुक्त। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। बालकों की सामाजिकता का विकास सबसे पहले किसके द्वारा होता है? माता पिता, शिक्षक, दोस्तों, समाज। बालकों की सामाजिकता का विकास सबसे पहले माता पिता द्वारा होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस प्रक्रिया से बालकों में स्वज्ञान का विकास होता है? समग्र विचार, बौद्धिक कार्य, सामाजिक अनुभव, शारीरिक खेल। सामाजिक अनुभव से बालकों में स्वज्ञान का विकास होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विशेष रूप से बच्चों के लिए शिक्षा की प्राथमिक भूमिका क्या है? बच्चों को प्रशिक्षित करना, बच्चों के ज्ञान को पुरस्कृत करना, बच्चों की मानसिक और भावनात्मक वृद्धि को बढ़ावा देना, बच्चों की परीक्षा लेना। विशेष रूप से बच्चों के लिए शिक्षा की प्राथमिक भूमिका है बच्चों की मानसिक और भावनात्मक वृद्धि को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्वस्थ मानसिक विकास के लिए कौन सा वातावरण सबसे उपयुक्त माना जाता है? अनुशासनात्मक वातावरण, खुला और स्वतंत्र वातावरण, अनुशासनहीन वातावरण, तनावपूर्ण वातावरण। स्वस्थ मानसिक विकास के लिए खुला और स्वतंत्र वातावरण सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बालकों के मानसिक विकास के संदर्भ में स्कीमा का क्या अर्थ है? विचारों की संगठित संरचना, शिक्षा का एक तरीका, बच्चों की शारीरिक संरचना, बालकों के लिए नियम। बालकों के मानसिक विकास के संदर्भ में स्कीमा का अर्थ है विचारों की संगठित संरचना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बालकों का समग्र विकास का मतलब क्या है? केवल शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, केवल मानसिक विकास, केवल सामाजिक विकास। बालकों का समग्र विकास का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। यदि एक बच्चा अपने कार्यों के बारे में निर्णय लेने में आत्मनिर्भर हो तो यह किस प्रकार के विकास को दर्शाता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। यदि एक बच्चा अपने कार्यों के बारे में निर्णय लेने में आत्मनिर्भर हो तो यह मानसिक विकास को दर्शाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा का वातावरण बच्चों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? यह बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, या बच्चों के सामाजिक कौशल को बढ़ाता है, या बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है, उपरोक्त सभी। कक्षा का वातावरण बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, या बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, या बच्चों के सामाजिक कौशल को बढ़ाता है, या बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। संतुलित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बच्चों को केवल मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रखना, बच्चों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करना, बच्चों को केवल शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना,
बच्चों को अनुशासन से शिक्षित करना। संतुलित शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, लेबुआइगोस्की, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लेबुआइगोस्की। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। एक समस्या, एक साधन, एक रुकावट, एक व्यवस्थागत मुद्दा। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक साधन समझना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है यह कथन सर्वोत्तम है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, कहानी कहना, चर्चा करना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है प्रश्न पूछना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से, भीड़ से, अलगाव से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।